तो चलिए आज की क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड और भागफल विधि से। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। आइए जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है। एलसीएम एलसीएम का पहले फुल फॉर्म जानेंगे क्या है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में इसको शॉर्ट में लसा भी बोलते हैं। लसा का फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में मसा, इसको हिंदी में शॉर्ट में मसा बोलते हैं, और मसा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानेंगे भाग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा। आपके सामने एलसीएम भाग विधि से पहले बताएंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से भी उसको बताएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2, 4, 8, 10, 12 का अगर एलसीएम निकालना है तो भाग विधि से पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, या फिर एक लाइन को ऐसे करके और एक लाइन को ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है। हर एक नंबर के बीच में कॉमा आएगा। ठीक है। चलिए अब इसको भाग देने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। भाग एक ऐसी संख्या से देंगे जो कि अभाज्य संख्या होगा। जो अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो एक से और अपने आप से कटे। प्रयास करना है कि संख्या अभाज्य ही रहे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा नंबर कट रहा है। ऐसे तो सब कट रहा है। तो शुरू करता है। 2 के टेबल में 2 एक बार में कॉमा, ये 2 बार में कॉमा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। फिर एक लाइन ऐसा लेंगे, फिर 2 से ट्राई करेंगे, देखेंगे 2 से क्या क्या कट रहा है। एक का एक तो ऐसे ही उतरेगा। 2 से फिर 2 एक बार में कटेगा कॉमा, 4 2 बार में कटेगा कॉमा, 5 नहीं कटेगा तो हूबहू उतारेंगे, 6 कटेगा 3 बार में। फिर एक लाइन लेंगे, फिर 2 से देखेंगे, क्योंकि 2 से यहाँ एक नंबर कट रहा है, काटेंगे 2 एकम 2 कॉमा, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 3 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर नीचे ऐसे करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 संख्या 5 और 3, तो ना ये 3 से कटेगा ना ये 5 से कटेगा, यानी कि दोनों अपने अपने नंबर से कटेंगे। यानी 5 से 5 एक बार में कट गया, 3 का 3 ऐसे उतर गया। फिर 3 से 3 एक बार में कट गया, यानी नीचे सब एक 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 आ गया, यानी कि समझ जाएंगे कि हमारा भाग हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम का फुल फॉर्म हम लोग जाने थे कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जितना कॉमन होगा इस सबको गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 3 बराबर। अब इसका गुना करेंगे, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 5 40, 40 गुना 3 120। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। आपके सामने अगला एग्जाम्पल एक और लिए, इसको देखेंगे। इसमें 2 से 2 बार में 4 जाएगा, बाकी संख्या नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही हूबहू उतार देंगे। फिर 2 से एक बार में 2 गया, फिर 9 नहीं कटेगा ऐसे ही उतरेगा, 27 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटता उसको हूबहू उतारते हैं। फिर 3 से 9 जाएगा 3 बार में, 3 3 9, फिर 3 9 27 कॉमा दे करके। फिर 3 से एक बार में 3 गया, फिर 3 बार में 9 गया। फिर 3 से एक बार में, यानी कि नीचे सबसे लास्ट में सब एक एक बच रहा है, यानी कि आपका पूरा का पूरा भाग लग गया। अब चलिए इसका गुना करते हैं।
2 गुना एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। ठीक है। अब आपके सामने जो दो एग्जाम्पल लिए थे, इसको अब चलेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। आपके सामने गुणनखंड विधि से 4 9 27 का अब एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 9 और 27 को एक लाइन में ऐसे लिख के इसका गुणनखंड करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि कटेगा 1 गुना 2 गुना 2, यानी कि इसका गुणनखंड हुआ 2, जैसे 2 दूना 4, 4 एकम 4, यानी 4 आ गए। गुणनखंड करने पर, गुना करने पर ये संख्या आना चाहिए 9। एक सब में लाना 1 इंटू 3 इंटू 3 27, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 27। ठीक है, अगर कोई संख्या गुणनखंड ऐसा करना, जैसे 40 है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। जैसे 2 से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। सही है। तो क्या करेंगे, अब गुणनखंड विधि से मतलब कि पहले तो इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले देखेंगे हम लोग कि ये तीनों में कॉमन क्या क्या है। तीनों में पहले कॉमन चेक करेंगे, तीनों में जो मिलेगा यहाँ लिखेंगे। फिर कम से कम 2 में देखेंगे, कोई 2 में फिर मिल रहा है कि नहीं, ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर जो बचा है उसको भी उतारेंगे। जैसे तीनों में 1 मिल रहा है, 1 लिख दिए, गुना। अच्छा, अब 2 क्या तीनों में है, नहीं है। ठीक है, दोनों में क्या क्या है चेक करेंगे। ये दोनों में 3 है, दोनों के बदला में 1 3 उतारेंगे। फिर एक 3 मिल गया, दोनों में 1 ही 3 लेंगे। अब क्या क्या बच गया, इसमें 2 2 बच रहा है, इसमें तो कुछ नहीं बचा। इसमें क्या बचा, ओनली 3। तो जो बाद बाकी जो बच गया उसको भी लेंगे, यानी कि 3 बच गया, 3 को ले लिए। 2 गुना 2 ये भी बच गया, ये दोनों को भी ले लेंगे। सही है। अब इसका गुना करेंगे। गुना करने पर क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, यानी कि इसका भी वही आंसर है। अगला एग्जाम्पल जो लिए थे उसको भी गुणनखंड विधि से हम समझाते हैं। आपके सामने अगला एग्जाम्पल जो कि गुणनखंड विधि से हम समझाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ये सभी को एक लाइन में लिखते हैं और सभी का फैक्टर निकालते हैं, सभी का गुणनखंड। यानी 1 गुना 2 से कटेगा, 1 गुना 2 2 हो गया। ठीक है, ये 1 गुना 2 गुना 2 होगा, 2 दूना 4। गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, तो आपका सही है। एक और संख्या अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये 1 गुना 2 गुना 3, ये 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 10 का 1 गुना 2 गुना 5। ठीक है, 12 का 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 दिया 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सब में कॉमन मिल रहा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। सब में 1 मिल रहा है तो 1 लिख दिए। सब में पहले ढूंढेंगे, क्या 2 सब में है जी, तो सब का 2 पहले ले लेंगे, यानी ये संख्या अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तो काम खत्म हुआ। इसमें 2 इसमें बच रहा है, इसमें बच रहा है, अब 1 इसमें बच रहा है, यानी तीनों में से 2 पहले उठा लेंगे। एक और 2 मिल गया। अब क्या मिलेगा, इसका भी काम खत्म हुआ। अब देखिए इसमें क्या बच रहा है, 3, और इसमें भी क्या बच रहा है, 3, यानी दोनों 3 के बदले 1 3 और आएगा। चलिए 3 का भी काम खत्म हुआ। अब बच गया टोटल
2 और 1 5, इसको भी लिख देंगे। अब इसका गुना कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 बचे 120। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम गुणनखंड विधि और भागफल विधि से आ गया होगा। अब चलते हैं HCF की तरफ। तो आपके सामने HCF के लिए 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया है। अब इसको पहले गुणनखंड विधि से देखेंगे, उसके बाद फिर भागफल विधि से देखेंगे। तो चलिए, एग्जाम्पल 1, 2 9 गुणनखंड विधि, यानी कि गुणनखंड सेम उसी तरह से गुणनखंड करेंगे जैसे एलसीएम में किए थे। 2 और 9 को सेम ऐसे लिखेंगे। अब इसका भी फैक्टर देखेंगे, 1 और 1 गुना 2, इसका 1 गुना 3। ठीक है, अब इसका रूल क्या बोलता है, इसका रूल बोलता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सबसे ज्यादा, मतलब जो कहने का मतलब जो दोनों में मौजूद हो सिर्फ उसी को लेना है, या जो तीनों में मौजूद है उसी को सिर्फ लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि दोनों में क्या है, दोनों में क्या मौजूद है, सिर्फ 1, 2 और 3 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है। एलसीएम में ऐसा करते थे हम लोग कि जो बाद बाकी जो बच गया उसको भी उतारते थे, लेकिन HCF में जो दोनों तीनों चाहे जितना संख्या जितना नंबर दिया हो, जो सब में मौजूद हो वही उसका आंसर होता है। यानी कि दोनों में क्या मौजूद है, 1, तो HCF बराबर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका गुणनखंड विधि का नियम था। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, 3 11 और 18 का पहले क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड फैक्टर करेंगे। ठीक है, 1 गुना 3, ये 1 गुना 11, ये 1 गुना 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, सही है। अब इसमें चेक करेंगे तीनों में या दोनों में, ये तो 3 है तो तीनों चेक करेंगे, दोनों और 1 का बात इसमें होगा नहीं। तीनों में क्या मिलता है देखेंगे, तीनों में क्या मिल रहा है, 1। अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, यानी कि ये लेंगे नहीं, ऐसा एलसीएम में होता है, एचसीएफ में नहीं होता है, गड़बड़ मत कीजिएगा। HCF यानी कि HCF बराबर क्या हो गया, सिर्फ 1, इसका भी आंसर 1 है। उम्मीद करता है कि गुणनखंड विधि से आप HCF को समझ गए होंगे। अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपको क्या समझ में नहीं आया। चलिए अब देखते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को भाग विधि से। ठीक है, दोनों का आंसर 1 था, अब भाग विधि से भी दोनों का आंसर 1 आएगा कि नहीं। अब इसमें भाग लगाना है तो सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर में भाग देंगे, तब तक देंगे जब तक कि पूरा कट ना जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, 2 से भाग लगेगा 9 में, कितना भाग में, 2 चौके 8, घट के आएगा 1, जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब फिर इसको फिर इससे भाग रहे हैं, किसमें, इसमें नहीं, इसमें 2 में, 1 से 2 2 बार में कट गया, यानी कट गया, भाग पूरा पूरा लग गया, यानी भाग किससे लगा, 1 से लगा, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, HCF इसका बना गया, यानी इसका भी आंसर भाग विधि से बनाया। अब ऐसा भी गुणनखंड विधि से 1 आया था। इसको देखेंगे, रूल क्या है, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर में पहले भाग लगता है। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, 3, 3 से भाग किस में लगेगा, 18 में। ठीक है, तो 3 से भाग 18 में कितना बार में लगेगा, 3 छक 18, ये तो पूरा कट गया, यानी 3 से कट गया। अब 3 से फिर अब 11 को काटेंगे, क्योंकि इसमें एक संख्या और बचा हुआ है ना, एक नंबर और बचा हुआ है। 3 से फिर काटेंगे, इधर वाला ही संख्या लेते हैं, 3 तिया 9, घट के आया 2, अभी कटा नहीं है, फिर से इसको घेरेंगे, फिर 3 को उतारेंगे, 2 एकम 2, घट के आया 1, फिर घेरेंगे, फिर इस 2 को उतारेंगे, 2 बार में कट गया, यानी कि HCF कितना है, इसका भी 1, इसका भी HCF 1 आया। याद रखिएगा कि इसमें इधर वाला आंसर होता है, इधर वाला नहीं। ठीक है, ऐसे तो भाग में हम लोग इसको भागफल बोलते हैं, इसका भागफल आंसर नहीं होता है, इस तरफ का जो संख्या होता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको मसा भाग विधि से ही आ गया होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 2, 4, 9, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भाग विधि से HCF निकाल करके इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है।